आने वाले समय के अंदर क्योंकि हमारा गुरुग्राम नंबर 1 का सिटी रहे, उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उसके अंदर कोई कोताही है, समय लगता है। अब तक 3 इंजन कहते थे, मैं कहता हूँ 6 इंजन है। पार्षद भी इनके हैं, मेयर भी इनके हैं, विधायक भी इनके हैं, एमपी भी इनके हैं, सीएम भी इनके हैं और प्रधानमंत्री भी इनके हैं, और उसके बावजूद गुड़गांव की ये दुर्दशा। इतना बुरा हाल है। गुड़गांव को कहते हैं एक स्मार्ट सिटी है, इतना टैक्स देने के बाद भी गुड़गांव में इतना बुरा हाल। सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है। आप तो कह रहे काम नहीं किया। गुरु कमल है जो 11 साल में गुरु कमल बन के तैयार हो चुका है इनका कार्यालय। दूसरा जो अगर हम रेस्ट हाउस की बात करें वो भी फटाफट बन के तैयार हो चुका है। आप कह रहे हो काम नहीं हुआ, कैसे कह रहे नहीं काम हुआ? आप तो या तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे। काम विकास जनता के लिए होता है, अपने लिए या पार्टी के लिए काम उसको काम नहीं करते। इन्होंने गुरु कमल बना दिया। गुरु कमल तो इन्होंने जगह जगह पर बनाया था। आज यहाँ पे गुरु कमल बनाया था, कहीं करनाल में करनाल कमल बना होगा। ये बात नहीं है। जिले में इन्होंने अपने ऑफिस बनाए, वो पार्टी का फंड है। पार्टी के ऑफिस में क्या आम जनता जाके रह सकती है? वहाँ पे क्या इलाज कराई थी? वहाँ पे क्या बस खड़ी होती है? बस स्टैंड बना हुआ है। 7 दिन पहले बारिश हुई थी, अभी भी राजीव चौक पे सब जगह पानी भरा है, बच्चे नहा रहे हैं। जब पिछले साल वहीं पर एक युवक की नहीं, देखिए ऐसा क्योंकि बरसात जब एकदम अचानक ही बहुत ज़्यादा बरसात आती है और उससे अव्यवस्था हो जाती है। आप देखते हैं पिछले 2023 का विषय है, हिमाचल के अंदर इतनी ज़्यादा बरसात हुई, वो सारा पानी हमारे यहाँ आ गया। 8-8 फुट पानी हमारे क्षेत्र के अंदर आ गया, क्योंकि जब ये प्रलय है, जब ये इतनी ज़्यादा प्रलय आ जाती है तो जो स्थिति हम ठीक भी करते हैं उनको भी अव्यवस्थित कर देती है। परंतु हमारे अधिकारी गति से लगे हुए हैं। आज भी मैंने पूरा उसको वाच किया है और इसका कहीं कोर्टों के अंदर भी विषय फंसे हुए थे। धीरे धीरे करके उनका भी समाधान कर रहे हैं। समाधान करके जो नाले जहाँ से बनने थे वो बन रहे हैं। आने वाले समय के अंदर क्योंकि हमारा गुरुग्राम नंबर 1 का सिटी रहे, उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उसके अंदर कोई कोताही है, समय लगता है। अब तक 3 इंजन कहते थे, मैं कहता हूँ 6 इंजन है। पार्षद भी इनके हैं, मेयर भी इनके हैं, विधायक भी इनके हैं, एमपी भी इनके हैं, सीएम भी इनके हैं और प्रधानमंत्री भी इनके हैं, और उसके बावजूद गुड़गांव की ये दुर्दशा। बहुत ही शर्मनाक स्थिति से आज हमारा गुरुग्राम, जिसको इन्होंने गुड़गांव से गुरुग्राम करने का काम किया था, आज हम सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े हैं। इंसान अस्पताल में इलाज कराने आता है, बीमार होता है तो इलाज कराने आता है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर आपका अस्पताल ही बीमार हो तो इसका इलाज कौन करेगा? आज बेसमेंट में आके हालत देखिए, पानी भरा हुआ है, जो कि जनरल वार्ड था बंद कर दिया गया। आप नीचे हालात देखिए, आज बद से बदतर हालात हो गए हैं यहाँ पर गुड़गांव के। थोड़ी सी बारिश भी अगर हो जाए तो थर थर कांपने लगते हैं लोग कि हम निकलेंगे कैसे। ट्रैफिक की समस्या, जल भराव की समस्या, आज पूरा गुड़गांव समस्याओं से जूझ रहा है। हाँ, छुट्टी यार। हमारे साथी राजीव जी और अमित जी, इनके आज मेरे पास फोन आए कि इनको काफी लोगों ने यहाँ पर संपर्क किया कि अस्पताल के आप हालात देखिए। तो इनके फोन आने के बाद जब हम लोगों ने अस्पताल का जायजा लिया तो हमारे पैरों तले जमीन निकल गई कि इस तरीके का भी अस्पताल होता है। कोई फ्रांस की महिला आके हमारे गुरुग्राम को सुअर का घर कह जाए, ये कितनी शर्म की बात है। और आज हालात जो अस्पताल के वो भी कुछ कम नहीं है, लेकिन हम अपने मुंह से अपने गुड़गांव की बुराई नहीं सहन कर सकते और ना बोल सकते हैं। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आकर अगर इस तरीके से गुड़गांव की दुर्दशा पे उंगली उठाता है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होता है। आफत की बरसात आज गुड़गांव में हुई है। अब तक 3 इंजन कहते थे, मैं कहता हूँ 6 इंजन है। पार्षद भी इनके हैं, मेयर भी इनके हैं, विधायक भी इनके हैं, एमपी भी इनके हैं,
सीएम भी इनके हैं और प्रधानमंत्री भी इनके हैं, और उसके बावजूद गुड़गांव की ये दुर्दशा। बहुत ही शर्मनाक स्थिति से आज हमारा गुरुग्राम, जिसको इन्होंने गुड़गांव से गुरुग्राम करने का काम किया था, आज हम सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े हैं। इंसान अस्पताल में इलाज कराने आता है, बीमार होता है तो इलाज कराने आता है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर आपका अस्पताल ही बीमार हो तो इसका इलाज कौन करेगा? आज बेसमेंट में आके हालत देखिए, पानी भरा हुआ है, जो कि जनरल वार्ड था बंद कर दिया गया। आप नीचे हालात देखिए, आज बद से बदतर हालात हो गए हैं यहाँ पर गुड़गांव के। थोड़ी सी बारिश भी अगर हो जाए तो थर थर कांपने लगते हैं लोग कि हम निकलेंगे कैसे। ट्रैफिक की समस्या, जल भराव की समस्या, आज पूरा गुड़गांव समस्याओं से जूझ रहा है। तो मेरी तो आपके माध्यम से अपील भी है, और अपील कर करके गुड़गांव के वासी थक चुके हैं इस सरकार से। आप हालत देखिए किस तरीके से यहाँ से लोग अंदर आते होंगे और अपना इलाज कराते होंगे। ये अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल जो शहर में बनना था, उसके लिए खून के आंसू आज जनता रोने को मजबूर हुई। और उसके बावजूद जो एक बीमार अस्पताल यहाँ पर है सेक्टर 10 में, उसके हालात देखिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि अपने आप विधायकों को, जितने भी विधायक आप लेके और यहाँ पे जरा जायजा कीजिए क्या हालात है। तो इस तरीके के हालात के लिए लोगों ने वोट नहीं दिए थे, लोगों ने भर भर के वोट दिए थे आपको। क्या ये दिन देखने के लिए दिए थे? कहाँ है आज स्वास्थ्य मंत्री? आज अपने अस्पताल का हाल देखिए। तो इस तरीके की दुर्दशा, इसको देख के आज बड़ी शर्मनाक स्थिति है और हमारा सर शर्म से झुकता है। चुनाव के दौरान दावा किया था कि इस बार गुड़गांव में जलभराव नहीं होने देंगे, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, सारे दावों की हवा आज निकल चुकी है। आप देखिए, एक भी ऐसा दावा जो इन्होंने कहा, करोड़ रुपए लगा के आज द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया था, आप जाके उसकी सर्विस रोड के हालात तो देखिए, क्या हालात है आज वहां पर। तो हालात बद से बदतर है, सारे दावे इनके खोखले और झूठे। पिछले दिनों आपने देखा कि रिपोर्ट आई, इन्होंने सर्वेक्षण कराया कि सफाई में 41वें नंबर पे, तो क्या आज हालात है? इस तरीके की झूठी रिपोर्टें सरकार ने प्रूफ कर दिया कि झूठ बोलने में भी हम नंबर 1 है। तो जिस तरीके से विकास के झूठे दावे, झूठे वादे करते हैं, वो आज जनता के सामने, जनता आज बुरे तरीके से त्रस्त है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मैं सेक्टर 30 इस्लामपुर के पास में खड़ा हूँ। इतना बुरा हाल है। गुड़गांव को कहते हैं एक स्मार्ट सिटी है, इतना टैक्स देने के बाद भी गुड़गांव में इतना बुरा हाल। सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है। इतना पानी है रोड पे, ये रोड मैदानता को जाती है और मैदानता एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, इसके बाद भी यहाँ पे भी इतना पानी भरा हुआ है। ये रोड सोना रोड, राजीव चौक से सोना रोड की तरफ जाती है और इतना बुरा हाल है। एक भाई आ रहा है बेचारा पैदल, इतना बुरा हाल है। ऑटो है, इतना पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब कितना बुरा हाल है। इतना मतलब टैक्स देने के बाद भी गवर्नमेंट सरकार इतना टैक्स लेती है, इसके बाद भी सरकार बिल्कुल फ्लॉप है। सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करा जाए, ताकि लोगों को जो समस्या हो रही है वो समस्या ना हो। और बारिश में ज़्यादातर लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करा जाए। ये देखिए कितना बड़ा पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। इतना पानी भरा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि सोना रोड से, ये राजीव चौक से सोना रोड की तरफ जाती है ये, और इतना बुरा हाल है, आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। तो मैं इस सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। ये गुड़गांव में जो है रेवेन्यू, पूरे हरियाणा में जो रेवेन्यू है उसका 60% गुड़गांव से जनरेट होता है। क्या आप इससे सहमत हैं कि भाई साफ सफाई ठीक हो रही है या नहीं हो रही? जो आपकी पहली बात है उसके लिए मैं सहमत हूँ कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हरियाणा को जो देता है इकलौता गुरुग्राम देता है। लेकिन जिस हिसाब से गुरुग्राम रेवेन्यू दे रहा है और जिस हिसाब से यहाँ से सरकार राजस्व लेके आमदन कर रही है, और जब हम देखते हैं धरातल पर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आम जनता को, जिस हिसाब से गुड़गांव का नाम है मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन के हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं भी होनी चाहिए। जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, आम छोटी छोटी कॉलोनियों में जाते हैं, तब हम देखते हैं वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। अब अगर हम बात करते हैं अभी गुड़गांव की, यहाँ पे मेन गुड़गांव ले लो, जो न्यू गुड़गांव है उसकी बात ही नहीं अभी कर रहे हैं हम। मेन गुड़गांव की जब बात करते हैं, यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, विधायक जी ने, जो मुकेश शर्मा जी जो विधायक बने हैं, उन्होंने विधायक बनते ही बोला था 100 दिन में वो गुड़गांव को चकाचौंध कर देंगे, पूरा चमका देंगे। और ये जो कंपटीशन कर रहे थे, इंदौर के साथ कंपटीशन कर रहे थे, भी हम इंदौर से भी बेटर बना के दिखाएंगे। लेकिन आज देख लो 6 महीने से ऊपर होने को आए हैं और यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ पे गौ माता कूड़ा खा रही है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पे जो बीजेपी है या बीजेपी के वर्कर है, वो वोट मांगते हैं धर्म के नाम पे, गौ माता के नाम पे, लेकिन गौ माता कहाँ पे मिलती है? कूड़े के खट्टे पे कूड़ा खाती है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है।
तो आपका मानना ये है कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से सफाई नहीं हो रही है, यही कहना चाह रहे हो? मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पे सफाई नहीं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है। क्योंकि सफाई तो एक मैटर है, सफाई के अलावा भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं। यहाँ पे अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो मूलभूत सुविधाओं में प्राथमिकता के आधार पर पहले नंबर पर होना चाहिए। तो स्वास्थ्य के जो बात करते हैं, यहाँ पे इकलौता गुरुग्राम विधानसभा का इकलौता सिविल हॉस्पिटल था जिसको इन्होंने 7 या 8 साल पहले तोड़ दिया था नया बनाने के चक्कर में। तब से घोषणाएं बहुत हो रही हैं, जो इनकी जुमलेबाजी है वो हटने का नाम नहीं ले रही और धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। पीछे यहाँ पे नवंबर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया, वहाँ तब हमारे नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की कि यहाँ पे जो गुरुग्राम में हॉस्पिटल बनेगा उसका नाम गुरु नानक देव हॉस्पिटल के नाम पे रखेंगे, लेकिन आज तक उसका नींव पत्थर नहीं रखा गया। अब ये सोचिए कोई भी हॉस्पिटल, वो भी ये जो अति आधुनिक कह रहे हैं बनना है, उसके लिए बनने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी होगी और उसको भी टाइम लगेगा, उसके बाद नींव पत्थर रखा जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग बनने को भी टाइम लगेगा, फिर स्टाफ सिलेक्शन होगी उसको भी टाइम लगेगा। तो आज शुरू करेंगे तब जाके 5 साल में बनेगा, लेकिन ये तो शुरू ही नहीं कर रहे। तो जो आप ये कहना चाह रहे हो कि भी जो नाम बदला है, अभी तो नाम चेंज किया है इन्होंने, पहले इसका नाम था गुड़गांव, अभी इन्होंने लिख दिया गुरुग्राम, और दूसरा इन्होंने नाम चेंज किया है, हुडा सिटी सेंटर था, अभी इन्होंने नाम बदल दिया है मिलेनियम सिटी सेंटर। ये जो इनकी जो राजनीति है, नाम बदलने की राजनीति है, ये जगहों के नाम बदल के इतिहास नहीं बदल सकते। आपने ठीक बोला, भी नाम बदला, मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पे उन्होंने मिलेनियम सिटी के नाम पे उन्होंने हुड्डा सिटी सेंटर का नाम रख दिया मिलेनियम सिटी सेंटर, चलो मान लिया। दूसरा नाम इन्होंने बदला, गुरुग्राम रखा, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया, ठीक है जी गुरुग्राम कर दिया। लेकिन आप ये तो बताओ, गुरुग्राम का इकलौता रेलवे स्टेशन है, इकलौता रेलवे स्टेशन, उसके वहाँ पे जाके गुरुग्राम नहीं लिखा इन्होंने, गुड़गांव ही है आज। और इसकी जो खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिनके जो चलान लेकर अपनी टिकटें बनाते हैं उनको देखना पड़ता है। जब से जहाँ से भी कोई अपना फौजी भाई आता है, फौजी भाई को छुट्टी के लिए गुरुग्राम लिखता है तो उसकी वहाँ पे चलान नहीं कटता। क्यों? क्योंकि जो रेलवे है उसके वहाँ पे गुड़गांव लिखा हुआ है, टिकटों पे गुड़गांव आ रहा है। देख तो इनको यहाँ पे इनको सिर्फ नाम, छोटा सा नाम बदलना था, वहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मेरा नाम नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? अगर यहाँ पे मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर सकते हैं, तो उसका नाम बदला तो वो नाम पूरे का पूरा टिकटों में भी आ रहा है। तो गुरुग्राम का नाम जब इन्होंने गुरुग्राम किया, गुड़गांव का नाम, तो उसको भी तो टिकटों में आना चाहिए। आप तो कह रहे काम नहीं किया, गुरु कमल है जो ये 11 साल में गुरु कमल बन के तैयार हो चुका है इनका कार्यालय। दूसरा जो अगर हम रेस्ट हाउस की बात करें वो भी फटाफट बन के तैयार हो चुका है। आप कह रहे हो काम नहीं हुआ, कैसे कह रहे नहीं काम हुआ? आप तो या तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे। काम विकास जनता के लिए होता है, अपने लिए या पार्टी के लिए काम उसको काम नहीं कहते। इन्होंने गुरु कमल बना दिया, गुरु कमल तो इन्होंने जगह जगह पर बनाया है। आज यहाँ पे गुरु कमल बनाया है, कहीं करनाल में करनाल कमल बना होगा। ये बात नहीं है। जिले में इन्होंने अपने ऑफिस बनाए, वो पार्टी का फंड है। पार्टी के ऑफिस में क्या आम जनता जाके रह सकती है? वहाँ पे क्या इलाज कराएगी? वहाँ पे क्या बस खड़ी होती है? बस स्टैंड बना हुआ है वो नहीं। आम जनता के कार्य, जो आम जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जैसे बस स्टैंड यहाँ का तोड़ा हुआ है इन्होंने, जो जर्जर हो गया था, उसके बाद इन्होंने तोड़ दी थी पूरी बिल्डिंग। तब से मुद्दा उठ रहा है ISBT गुरुग्राम बनाया जाए, उसका आज तक बना नहीं। रोज़ घोषणाएं होती हैं। अभी फ़िलहाल बीच में अपने जो ये आए थे विजी जी, अनिल विजी, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पे अति आधुनिक बनाएंगे। भाई नॉर्मल बस स्टैंड ही बना दो, आप बनाओ तो सही। कब शुरू करोगे? 5 साल तो हमें हो गए देखते हुए, ऐसे ही साल के साल बीतते जा रहे हैं। आप कह रहे हो बनेगा, जब अगर 5 साल पहले शुरू होता तो उसकी कॉस्ट क्या होती? आज कॉस्ट क्या है? आज इतनी महंगाई में बनेगा तो क्या कॉस्ट बनेगी? तो अभी तो गुड़गांव में जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी इनकी है, स्टेट में भी इनकी है, मेयर भी अभी इन्हीं का है, तो अभी भी विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास तो चाहे ट्रिपल इंजन सरकार हो, चाहे डबल इंजन सरकार हो, चाहे इनकी सरकार ना भी हो, अगर इनकी नीयत ही नहीं है विकास करने की तो विकास होगा कहाँ से? विकास करना है तो इनको आम जनता को बताना पड़ेगा भी ये क्या कार्य कर रहे हैं। आज जगह जगह पे फीता कटाई चल रही है, कभी किसी होटल का फीता काट दिया, कभी किसी रेस्टोरेंट का फीता काट दिया, कभी किसी शॉप का फीता काट दिया। उससे आम जनता का क्या भला होगा? आपने देखा होगा पीछे जब कोई सरकारी की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल बनता है, वहाँ पे इतने तामझाम से लक्षण पूरी की पूरी बीजेपी भरी होती है और काट रही होती है फीता भी हमने जी, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया।
अब ये बताओ ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, सरकारी हॉस्पिटल कौन सा बनाया आपने? पिछले 11 सालों में कोई एक सरकारी हॉस्पिटल बनाया तो बता दीजिए, एम्स बनाया हो तो बता दीजिए। गुड़गांव का एम्स उठा के कहाँ पे पहुँच गया, आप देख रहे हो, आपको हालत पता ही है। गुड़गांव में इन्होंने जो यूनिवर्सिटी का बोला था, यूनिवर्सिटी कहाँ पे चल रही है? यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस ही है, अपनी बिल्डिंग नहीं है, प्राइवेट बिल्डिंग चल रही है। एमसीजी है, एमसीजी की प्राइवेट बिल्डिंग है। आप बताओ, जो एमसीजी आप कह रहे हो काम हुए नहीं, तो ये फिर काम कैसे दिख रहे हैं? जैसे काम कौन सा दिख रहा है आपको, ये बताइए ना। आपको बस स्टैंड दिख रहा है गुड़गांव का, या आपको गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल दिख रहा है? आपको माता मंदिर जो बना 10 साल से 5 साल से बन रहा है, वो दिख रहा है क्या आपको? आज तक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी गुरुग्राम शीतला माता के नाम से जाना जाता है, वो मंदिर बना दिया जाए। वो मंदिर की कंस्ट्रक्शन रोक दी थी बीच में इन्होंने, क्यों रोक दी कारण नहीं पता। आप ये सोचिए ना, जो कार्य जनता हित के लिए होते हैं उनको तो रोक दिया जाता है। आप चाहते हो गुरुग्राम नंबर 1 बना रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। जितने ज़्यादा कमेंट्स दोगे, जितनी ज़्यादा सजेशन दोगे, उतना ही आपका गुड़गांव बहुत ही बेहतर होगा। नमस्कार।